नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको लेकर चलेंगे एक टिपिकल नेबरहुड इन कनाडा। बहुत से जितने लोग एज अ स्टूडेंट और पीआर यहाँ पे आते हैं, उनके हमेशा क्वेश्चंस होते हैं कि जब कनाडा आएंगे तो ग्रोसरीज कहाँ से करेंगे, इंडियन देसी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट है या नहीं है। आज आपको लेके चलेंगे 3 मेजर मार्केट में जो लोकेटेड है साउथ ईस्ट एडमिंटन में। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि इंडियन लोगों ने किस टाइप के बिजनेसेस शुरू किए हुए हैं, कितने टाइप के इंडियन रेस्टोरेंट है, ग्रोसरीज के क्या ऑप्शन मिलते हैं। ये वीडियो हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ पीआर, और वो लोग जो पीआर ऑलरेडी हैं और उनके पेरेंट्स यहाँ पर विजिट करते हैं, तो उनको पता चलेगा अपने बंदे यहाँ पर कैसा काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन है या नहीं है, कंफर्टेबल हो गए नहीं हो गए। तो आज की वीडियो में आपको ये सब दिखाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट मेजर मार्केट से। तो गाइस, पहली मेन मार्केट में जा रहे हैं जिसका नाम है मिलवुड्स। ये यहाँ का सबसे पहला इंडियन नेबरहुड है एडमिंटन का। तो सबसे ज़्यादा पुराना है, मतलब सबसे ज़्यादा डेंस भी है, और बहुत सारे ग्रोसरीज और इंडियन रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन भी है। तो गाइस अब आ रहे हैं वेलकम टू मिलवुड्स। तो ये पहली रोड गाइस जहाँ हम जा रहे हैं, ये है अपनी गुरुद्वारे वाली रोड। ये रोड इस नाम से फेमस है क्योंकि यहाँ पर एडमिंटन का एक बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा आता है। तो इस व्लॉग में आपको बाबा जी के दर्शन भी करवा ही देंगे। इस गुरुद्वारे की खासियत ये है कि लंगर यहाँ पे पूरे टाइम मिलता है। तो गाइस ये हमारा एडमिंटन का काफ़ी पॉपुलर गुरुद्वारा। यूजुअली वीकेंड पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बट आजकल क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं तो लोग कम आते हैं। मिलवुड्स एरिया में टोटल 2 गुरुद्वारे हैं। तो ये वाला गुरुद्वारा सड़क के इस तरफ है, और यहाँ से आप ऑलमोस्ट 2 या 3 किलोमीटर की ड्राइव पे जाओगे तो आपको दूसरा गुरुद्वारा मिलेगा। एक गुरुद्वारे की रोड से ही बस थोड़ी दूर हम एंटर हो जाएंगे इंडियन मार्केट में। तो काफ़ी लोग यहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, जो भी दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ पे बस की सर्विस बहुत ही अच्छी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने ही बस से उतर जाते हैं। और ये आ गई यहाँ पे मेन मार्केट, जो ये इंडियन मार्केट गए 23rd एवेन्यू और मिलवुड्स रोड ईस्ट पे है। मेनली ये मार्केट पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। रेस्टोरेंट जैसे तंदूरी जंक्शन, ऑल इंडिया और ऑल इंडिया सुपरमार्केट, सारे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आपको चाहिए गाइज, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। क्योंकि आज संडे है तो मार्केट बिजी भी बहुत है। गाइज पहली मेन मार्केट में देख लो, ऑल इंडिया सुपरमार्केट और ऑल इंडिया रेस्टोरेंट। ये यहाँ का एडमिंटन का सबसे फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है, और उसी के साथ में ऑल इंडिया सुपरमार्केट, जहाँ से आपको कोई भी अपनी ग्रोसरी, आटा, चावल, दाल, सब्ज़ी जो भी चाहिए इंडियन, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो ये पूरा ऑल इंडिया रेस्टोरेंट जो है और ये पूरा सुपरमार्केट 2 ब्रदर्स का है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिंक इमिग्रेशन के भी ऑप्शन है। जो लोग यहाँ पे आते हैं, वर्क परमिट, स्टडी परमिट वगैरह अप्लाई करना होता है, वो यहाँ पर भी आ सकते हो। तो ये सर्विसेज यहाँ सारी है। लिकर डिपो तो अपने बंदों ने बहुत सारे खोले ही हुए हैं यहाँ पर, और खोले क्या हुए हैं, चलते भी बहुत ही हैं। साउथवुड डेंटल ऑप्शन और इवन मिनी कन्वीनियंट मार्केट्स भी है। फ़ोन प्लान्स लेने हो, कुछ भी लेने हो, तो उसके लिए आप इस मार्केट में आ सकते हो। तो ये ऑल इंडिया ज्वेलर्स, अपना तंदूरी जंक्शन, देसी पिज़्ज़ा, गाइस जितने इंडियन ऑप्शंस आपको यहाँ पर चाहिए देख लो। ऑल इंडिया वाले अंकल जी का ट्रक भी खड़ा है। पर जितनी भी इंडियन शादियाँ होती है, पार्टीज़ होती है, तो ये लोग सारी केटरिंग्स भी करते हैं। इवन एज सेंटर वॉक इन क्लिनिक भी है, देख लो, डॉक्टर मिसेस एन बरार का है। तो यहाँ पे मतलब A to Z गाइस, जितने ऑप्शंस आपको इंडियन ऑप्शंस चाहिए वो आपको इस मार्केट में सब मिल जाते हैं। सोना चांदी से लेकर खाने पीने तक सब मिलता है यहाँ पर। तो आप चलते हैं गाइस ऑल इंडिया रेस्टोरेंट में। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कनाडा के रेस्टोरेंट्स कैसे दिखते हैं। ये रेस्टोरेंट यहाँ पर साउथ ईस्ट एडमिंटन में बफ़े के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ की मिठाइयों के लिए। बफ़े यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 टाइप का होता है। डिफरेंट कॉस्ट है तीनों टाइप की। और मिठाइयाँ यहाँ पर, जैसे गाइस इंडिया में मिठाइयाँ मिलती है पर केजी, किलोग्राम के हिसाब से, यहाँ पर मिठाइयाँ मिलती हैं पाउंड्स के हिसाब से।
अब बात करते हैं राशन की। तो राशन दिखाते हैं। यहाँ पर लगभग 3 किलो दाल मिल रही है $14 की। और जैसे आप ये अगली दाल देखोगे, ये मिल रही है 2 किलो दाल लगभग $9 की। तो आप गाइस कमेंट में बताना कि इंडिया में दालों के क्या रेट है। देखो ये अगली हो गई रेड लेबल चाय, एकदम इंडिया वाली, जो है 450 ग्राम $60 की। अब दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे कितनी वैरायटी ऑफ बर्तन है, पानी भरने वाले बर्तन है, तवे रखे हैं। और ये अगला सेशन मम्मी फेवरेट है, ये है बेलन का। तो गाइज जैसे बेलन जिन्होंने मार खाई है उनको पता होगा ये किस चीज़ के लिए फेमस है, रोटियों के साथ साथ। तो यहाँ पे रोटी रखने के बर्तन हो गए, स्टील के बर्तन इंडिया की तरह, चाय के बर्तन हो गए, चाय बनाने वाले प्लस चाय सर्व करने वाले बर्तन, खाना सर्व करने वाले बर्तन। और दोबारा राशन की कैटेगरी में हो गया, जैसे शेर वाले आटे भी हैं, देख लो शेर का आटा मिल रहा है, काला चने वाला आटा। तेल मिल रहा है मस्टर्ड ऑयल डाबर का, $28 का मिल रहा है 5 लीटर का। तो ये ठीक काफ़ी बड़ी बॉटल मिल रही है 5 लीटर की। और ये देख लो घी, तो नानक देसी घी एक और यहाँ पे पॉपुलर ब्रांड है, और वर्का देसी घी ये भी बड़ा फेमस ब्रांड है। अमूल तो आप लोग गाइस जानते होंगे। चाय के लिए देख लो पार्ले जी हो गए, नमकीन हो गए, सारे चाय के साथ जो खाने की चीज़ें होती है जो इंडियन लोगों को पसंद है वो सब कुछ है यहाँ पर। चावल, अब ये बहुत की एलिमेंट है, $14 का 10 किलो का चावल, डिफरेंट ब्रांड्स है राइस के, बासमती के। अगला आशीर्वाद आटा, 10 किलो की थैली $13 की। फ्रोज़न सेक्शन गाइस, फ्रोज़न सेक्शन या इंटरनेशनल बच्चों के लिए इतना पॉपुलर सेक्शन है कि बस आओ फ्रिज में से एक सामान निकालो, गर्म करके खा लो पढ़ाई के बाद। दूध यहाँ पर गाइस 4 लीटर की एक बॉटल मिलती है और लगभग $5 का मिलता है। तो ये थे गाइस डिफरेंट, एक आइडिया के लिए आपको दिखाया ग्रॉसरी के ऑप्शन कनाडा में। पर जितने अपनी इंडियन कम्युनिटी है वो इतनी वास्ट मेजॉरिटी में अपने बंदों ने इतने पॉपुलर और बड़े बिजनेसेस खोले हुए हैं, तो आपको कुछ भी सर्विसेज चाहिए वो सब ऑलरेडी है। तो यहाँ पर भी अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया से दूर हो तो आपके पास ऑप्शंस की कमी है। तो ये थी मिलवुड्स की सबसे मेजर मार्केट जो बहुत पुरानी इस्टेब्लिश्ड है। अब दूसरी मार्केट में आपको लेके चलेंगे जहाँ पर आपको और बहुत सारे ऑप्शंस क्या क्या है रेस्टोरेंट्स के वो भी दिखाएंगे। ये मिलवुड्स के एरिया का स्कूल है जो कि बहुत ही पुराना स्कूल है यहाँ पे। तो मिलवुड्स एरिया में गाइज ये है दूसरा मेन गुरुद्वारा। अंकल जी जा रहे हैं दर्शन के लिए। और गुरुद्वारे के साथ में एडमिंटन खालसा स्कूल की बसेस भी खड़ी हैं। ये येलो बसेस यहाँ पे बच्चे स्कूल में इन बसों में बैठ के जाते हैं। तो गाइस साउथ ईस्ट एडमिंटन की दूसरी मेजर मार्केट जो कि अभी नई मार्केट है कंपैरेटिवली मिलवुड्स मार्केट, वो है सेक्टर 17 मार्केट। ये नाम बिल्कुल चंडीगढ़ वाली मार्केट से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर मेजर 3 बिजनेसेस जो इंडियन लोग खोलते हैं वो है, या तो आप पेट्रोल पंप खरीद सकते हो, या फिर आप फ्रेंचाइजी फूड बिज़नेस, या फिर अपने रेस्टोरेंट तो बंदों ने खोले ही हुए हैं। और छोटे बिजनेसेस जैसे बिजनेसेस हैं वो डे केयर के बिजनेसेस, अकाउंटिंग के बिजनेसेस। तो गाइस ये सेक्टर 17 प्लाज़ा में बहुत सारे बिजनेसेस के ऑप्शंस हैं, जैसे एरो इमिग्रेशन भी है, साउथ ईस्ट फैमिली डेंटल भी है, प्राइम लॉ, फिजियोथेरेपी वाले, स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया ये रेस्टोरेंट है, शिक्षा लर्निंग एकेडमी ट्यूशन खोली हुई है लोगों ने, पिज़्ज़ा फैक्ट्री में मिलते हैं देसी पिज़्ज़ा, तो जिसको यहाँ पे आके वेजी कोरमा, तंदूरी चिकन और जो भी अपने इंडियन स्टाइल के पनीर पिज़्ज़ा वो सब यहाँ पे मिलते हैं। हेड मास्टर सलोन स्पा भी खोले हुए हैं और डे केयर बिजनेसेस भी यहाँ पे बड़े पॉपुलर हैं। तो ये मार्केट भी काफ़ी इंडियन कम्युनिटी को केटर करती है। तो गाइज़ इन मार्केटों की ख़ास बात ये होती है कि जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जितने बच्चे इंडिया से आते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, आसपास रहते हैं, इन मार्केट में आते हैं, अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर देते हैं। इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये लोग देते ही हैं, उनका बिज़ी बिज़नेस है, तो ये लोग जॉब बहुत इजीली आपको ऑफ़र कर देते हैं, क्योंकि आप
इंडियन प्रोडक्ट्स भी समझते हो, अगर इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो ये बहुत इजीली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब मिल जाती है। ये कोऑप का यहाँ पे इंडियन जने का पेट्रोल पंप भी है। यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर है इसके अंदर, जहाँ पर आप छोटी मोटी चीज़ें जब गैस भरवाने आते हो तो आप ख़रीद सकते हो। इसमें भी काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, तो मैं आपको एक बार अंदर चल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पर गैस स्टेशन के पीछे यूजुअली टचलेस कार वॉश भी होता है, तो आप गैस स्टेशन पर ही पैसे भर दो और यहाँ पर आकर आप ऑटोमेटिक कार वॉश हो जाती है। और इसमें यहाँ पर अगर आपको अपनी गाड़ी में टायर्स में हवा भी भरवानी होती है तो इंडिया की तरह कोई बड़ा नहीं होता, आपको यहाँ मशीन के पास आना होता है। देखो यहाँ पे गाड़ियाँ वॉश हो रही हैं, आप मशीन के पास आओ, यहाँ पे $1 का कॉइन डालो, अपनी गाड़ी पार्क करो और चारों टायरों में गैस भर लो। और वैक्यूम भी आप यहाँ पे कर सकते हो अपनी गाड़ी में, तो 2 या 3 मिनट वैक्यूम चलता है $1 में, और यहाँ पूरी गाड़ी में आप हवा और क्लीन सब कर सकते हो। तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, गाड़ी भी खुद ही धो, साफ़ भी खुद ही करो, तेल भी खुद ही भरो, बेसिकली सब खुद करो, कोई नहीं आएगा करने के लिए बंदा। तो गाइज़ ये थी दूसरी मेजर मार्केट साउथ ईस्ट एडमिंटन की। अब आपको लेके चलेंगे फाइनल अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पे, और उसके बीच में आपको दिखाएंगे नेबरहुड के घर। तो देखो यहाँ पे इन दो लेनों में कितने ही बढ़िया घर हैं। यहाँ पे देख लो, बड़े बड़े घर हैं अपने बंदों के। यहाँ पे सारी इंडियन कम्युनिटी रहती है गाइज़ यहाँ पे, और सारे इंडियन कम्युनिटी वाले लोग, सब बड़े बड़े घर हैं सबके। यहाँ की सबसे फेवरेट कार ये है लोगों की, जीप। खुली जीप में गेड़ियाँ लगती हैं यहाँ पे लोगों की। और देख लो टैक्सियाँ भी हैं लोगों की, टैक्सी ड्राइवर हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ टैक्सी कोऑप के लिए लगाई हुई हैं। देख लो जीप है ना यहाँ एक और, सबने बड़ी बड़ी जीप ली हुई हैं। तो देख लो तीसरी जीप, लाइन से जीप है गाइस यहाँ पे, एक ही लेन में 3 वाइट कलर की जीप। अपने ड्राई वॉलिंग के बिजनेस भी हैं इंडियन लोगों के यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन का काम भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है यहाँ पर, जो इंडियन कम्युनिटी में लोग करते हैं। तो अपने ट्रक लिए हुए हैं, और ड्राई वॉलिंग का देखो, किंग टायर रिपेयर। इस 23rd एवेन्यू पर साउथ ईस्ट एडमिंटन की तीसरी जो सबसे लेटेस्ट मार्केट खुली है यहाँ पर, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी बहुत तेज़ी से यहाँ पर स्प्रेड हो रही है, तो ये मार्केट अभी अभी खुली और इतनी जल्दी सारी शॉप्स यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गई है। तो तीसरी मार्केट में आपको बिज़नेस ऑप्शन दिखाते हैं। ये पहला है बानी फैशन का, जहाँ पे आपको इंडियन सूट्स, डिज़ाइनर सूट, साड़ी सब मिलता है। देखो काफ़ी बड़ी ये बुटीक यहाँ पे खुला हुआ है। इस साइड पर भी डे केयर ऑप्शन है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर काम पे जाते हैं उनको अपने बच्चों को, जैसे मॉर्निंग में घर पर कोई नहीं होता तो उनके लिए बच्चों को डे केयर पे छोड़ना होता है। तो डे केयर ऑप्शंस भी कनाडा में काफ़ी पॉपुलर बिजनेस ऑप्शंस है जो इंडियन लोग ओपन कर लेते हैं। और ये हेयर सैलून भी बहुत सारे इस एरिया में खुले हुए हैं। यहाँ पे यूजुअली लोग पार्ट टाइम जॉब्स, जिनको भी हेयर ड्रेसिंग कोर्सेज वगैरह किए होते हैं, वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह ले लेते हैं, और फुल टाइम जॉब्स ऑप्शन भी होते हैं। और ये एक मिल्क क्रीक फार्मेसी भी है, तो यहाँ पर जब आप, जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है तो आप फार्मेसी आकर यहाँ पर अपनी, बेसिकली इंडिया में जैसे फार्मेसी स्टोर्स होती है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। सेंटर डॉक्टर का क्लिनिक है, और ये फार्मेसी, और ये फिजियोथेरेपी सेंटर भी यहाँ पर है। प्लस उसके साथ आपको आई टेस्ट वगैरह कराने हैं तो आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ पर आपको, आप आई ग्लासेस सेलेक्ट कर सकते हो, आई टेस्ट करा सकते हो। यहाँ पे यूजुअली लोग ग्लासेस अपनी इंश्योरेंस में ही लेते हैं, क्योंकि चश्मे बड़े महंगे बनते हैं कनाडा में। $200 से $300 का एक चश्मा बनता है, तो वो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। और एक और यहाँ पर कार वॉश बिज़नेस है, क्योंकि ये भी काफ़ी पॉपुलर बिज़नेस है। यहाँ पर आओ, पैसे दे दो, ऑटोमेटिक मशीन से बगैर टच हुए कार धुल जाती है, आपको हाथ नहीं लगाना पड़ता। ऑयल चेंज कराना हो, कार वॉश करानी हो, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे।
मोस्टली इंडियन लोग ही हैं। तो यहाँ सारे ऑटोमेटिक प्रोसेस है कार वॉश का। यहाँ पे बे में ऑटोमेटिक है, इसमें थोड़े से ज़्यादा पैसे लगते हैं, प्लस आप खुद मैनुअली भी जाकर अपनी कार वॉश कर सकते हो गाइस। तो आपको मैनुअल कार वॉश भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ आंटी जी जैसे खुद गाड़ी धो रही है ना, तो ये सारे बे बने हुए हैं मैनुअल कार वॉश के। तो आप, ये थोड़ा चीपर ऑप्शन है, पर आप यहाँ पे भी गाड़ी अपनी धो सकते हो खुद। तो गाइज़ अब यहाँ पर हैं साउथ इंडियन खाने के ऑप्शन। जितने अपने बंदे डोसा, सांभर, इडली पसंद करते हैं, और जितने लोग साउथ इंडिया से यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये स्पेशली है कि ऑप्शंस दोनों, ये नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन इक्वल ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट एंड जूस बार ये नया खुला है। इसके साथ, क्योंकि इंडिया में तो घर पर खुद ही मैरिनेट करो चिकन, पर यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पर आकर मैरिनेटेड चिकन ख़रीद सकते हो और घर आके बस बारबेक्यू करो। और देसी पिज़्ज़ा अनलिमिटेड ऑप्शंस भी है यहाँ पे। देख लो, बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं चिकन के। मोगा रोस्टेड, अचारी, ब्लैक पेपर, जीरा चिकन, फिश पकौड़ा, लैम चॉप्स, अचारी चिकन, पेरी पेरी चिकन, चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी। तो काफ़ी मैरिनेटेड चिकन के ऑप्शंस हैं। मार्केट की इस तरफ पर प्योर वेज ऑप्शन है, जो कि है गणेश स्वीट्स, इंडियन स्वीट्स एंड टेकआउट। यहाँ पर आपको समोसे, इंडियन खाना, छोले, चावल सब कुछ मिलता है। तो ये काफ़ी फेमस ऑप्शन है यहाँ पर। और इवन देख लो पंजाबी में भी लिखा हुआ है। आप लोगों को अगर पता है आपको कि क्या लिखा है इसमें, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो इसलिए हेल्प करेगी आपको ये ऑप्शन बताने के लिए कि कितने यहाँ पर इंडियन बिजनेसेस हैं कनाडा में, और कितने खाने के ऑप्शंस हैं। तो जितने लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। जो स्मॉल बिजनेसेस है सारे इंडियन लोगों ने खोले हुए हैं, और बहुत से सारे बिजनेसेस इतने सक्सेसफुल हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर चैनल पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते।